हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल दृष्टि टेक पर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 3 से 4 लेक्चर्स जो रेगुलर लिए हैं आरसीसी के, है ना। तो आरसीसी में हमने जो जो चीज़ कवर कर ली हैं वो सारी चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जो हमने डब्ल्यूएसएम की क्लास की थी वो डब्ल्यूएसएम की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट या अजम्पशन की मैं बात करूं तो मैंने सारे अजम्पशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसका आपने फर्स्ट अजम्पशन देखा था, है ना, वो सबको पता है, फंडामेंटल अजम्पशन है ना। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और पहले भी पढ़ चुके होंगे। फंडामेंटल अजम्पशन है प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ये जो अजम्पशन है ये अजम्पशन पूरा फंडामेंटल अजम्पशन है। ठीक है, मतलब ये अजम्पशन फॉलो होता है। आप जितनी भी आगे डिज़ाइन पढ़ोगे, जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे आप आरसीसी में, सारे जगह पर ये वाला फंडामेंटल जो अजम्पशन है वो फॉलो होगा, जो कि डब्ल्यूएसएम में भी हो रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यूएसएम के जो मैंने जितनी भी अजम्पशंस बताए हैं सारे अजम्पशंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप एक एक चीज़ में देखोगे कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जैसे सपोज आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको डब्ल्यूएसएम मेथड में एनालिसिस डिजाइन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कोई भी बीम आ जाए, कोई भी स्लैब आ जाए, कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो आपकी किसी भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना सब्जेक्ट आरसीसी लेके। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं आपको ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन की। ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि सर मतलब डायरेक्ट अजम्पशन लेके आए, अजम्पशन लेने के बाद सर ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन पर कैसे आ गए। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, है ना। जनरली ये चीज हमारे देखने पर नहीं आती है, प्रैक्टिस में नहीं आती है। सबसे पहले तो जब आपने सॉम में पढ़ा, है ना, सॉम में जब आपने पढ़ा तो आपने एक सेक्शन देखा। सपोज मैंने एक सेक्शन लिया, सिंपल एक सेक्शन है, बीम का सेक्शन है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बीम है, उसका मैंने एक सेक्शन ड्रॉ किया। यू नो इट इज द विड्थ, ठीक है, ये डेप्थ। ठीक है, और हमने इस पर एक जो लॉ पढ़ा है, आप फर्स्ट यूनिट में ही आप सॉम में पढ़ते हो, हुक्स लॉ, है ना। क्या पढ़ते हो? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, देन आपको ये भी पता है कि हम जो इलास्टिक कांस्टेंट यूज करते हैं उसमें जो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो चीज़ हम कवर कर चुके हैं वो चीज़ मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, है ना। आपको इस बात तो पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर होता है। अब आप इस पर एक छोटी सी बात, एक छोटा सा अजम्पशन जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसमें हमने जो अजम्पशन लिया था वो अजम्पशन था हमारा कि हमने ये माना था कि मटेरियल जो है वो होमोजीनियस है। हमने क्या माना था कि जो हमारा मटेरियल है वो होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है। ये जो अजम्पशन है किसका? हुक्स लॉ का ये अजम्पशन है होमोजीनियस मटेरियल मानने का। ये अजम्पशन ही ये फॉलो करता है। ठीक है, ये अजम्पशन ही ये फॉलो करता है। तो इसका यदि मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं, है ना, तो सिंपल यदि मैंने बोला कि ये सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, मैं न्यूट्रल एक्सिस अभी नहीं बोलूंगा इसको। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, और यही ऐसे ही क्या होगा आपका एक स्ट्रेच डायग्राम, क्योंकि दोनों लीनियरली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आपका ऐसे स्ट्रेन डायग्राम होगा। ठीक है, तो ये कब फॉलो हो रहा है आपका? जब आप क्या कर रहे हो कि इसको डायरेक्टली होमोजीनियस मटेरियल मान रहे हैं। ये होमोजीनियस मटेरियल है या ये कंक्रीट है या ये प्लास्टिक है, जो भी ये मटेरियल है, ये मटेरियल आपका टोटल होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तब जाके आपका क्या हो रहा है? हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, बट लीनियरली प्रोपोर्शनल कैसे हो रहा है? यहां पर देखिए जीरो है स्ट्रेस स्ट्रेन। यदि मैं बात करूं ये स्ट्रेन है,
ठीक है, और ये स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे जैसे करके हमारी डेप्थ बढ़ रही है, डेप्थ मतलब यहाँ से यदि हमने इसको 0 माना, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो वैसे ही स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैसे ही स्ट्रेन ऊपर इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमारी डेप्थ चेंज हो रही है न्यूट्रल एक्सिस से या सेंट्रोइडल एक्सिस से। ये सेंट्रोइडल एक्सिस बोल सकते हो, है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस से, ठीक है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस में बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं कि जो आपका WSM है, WSM मेथड जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस मेथड भी उसका नाम है। ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। WSM मेथड को और क्या बोलते हैं हम? WSM मेथड को हम बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस मेथड। हर एक चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो क्वेश्चंस का लेवल आ गया है वो क्वेश्चंस का लेवल बहुत चेंज हो गया है। अब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ पूछने लगा है वो ऑब्जेक्टिव में। एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स में, अभी रिसेंटली एसएससी जेई के एग्जाम में स्टूडेंट्स का फोन आया था कि सर कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। आपने देखा बहुत मतलब उसको बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाता, बट एक नंबर में एसएससी जेई जैसा क्वेश्चन पूछता है तो मतलब ये कि कुल मिला के वो टाइम खराब करना चाह रहा है आपका, है ना। तो WSM मेथड को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोइडल एक्सिस मेथड, ठीक है। चलो बात करें होमोजीनियस की, तो हमने होमोजीनियस माना तभी हमने ये बोला कि स्ट्रेस लीनियरली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेन है ना, और ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये फॉलो कब हो रहा है? जब मटेरियल आपका क्या है? होमोजीनियस है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं तो आप लोग ध्यान रखिए, ये हम कब मान रहे हैं कि आपका मटेरियल होमोजीनियस है। सेकेंडली जो हमेशा अपना फंडामेंटल अजम्पशन है वो तो आपको पता है, मैंने बताया था प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, है ना। प्लेन पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। इससे पहली वाली क्लास आप रेफर करेंगे तो आपको इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, जो आप यहां पर देख सकते हो, है ना, जो आप यहां पर देख सकते हो। इसको भी ऐसे बना सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो ये चीजें आप आराम से जो अजम्पशन है ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है, और होमोजीनियस मटेरियल तब जाके हमारे ये बना है, ठीक है। तो ये किसके लिए है? हमारा होमोजीनियस मटेरियल के लिए है, होमोजीनियस मटेरियल के लिए। बट इन आवर केस क्या है हमारे पास? हम आरसीसी पढ़ रहे हैं, पीसीसी से हम आगे आ गए। आरसीसी में आपको पता है कि हमारा सेक्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस सेक्शन में हमारे पास स्टील भी होगा, है ना, इस सेक्शन में हमारे पास स्टील होगा। जब आप दो मटेरियल को ऐड करते हैं तो वो मटेरियल को जब आप ऐड करते हो तो वो जो मटेरियल बनता है उस मटेरियल को आप क्या बोलते हो? कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। तो क्या है कंपोजिट मटेरियल? तो आपने कंपोजिट मटेरियल की डिजाइन के लिए ही WSM मेथड सेलेक्ट की थी, यस और नो? यस, ठीक है। तो WSM मेथड आपने क्यों सेलेक्ट की थी? क्योंकि आप ये चाह रहे थे कि कंपोजिट मटेरियल को हमें आरसीसी में यूज करना है, आरसीसी ही कंपोजिट मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये बात आपकी कहां तक सही है? ये जो हमने पढ़ा था अजम्पशन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, यही अजम्पशन इसको फुलफिल कर रहा है। कि क्या बता रहा है? सपोज मैंने यहां पर सेक्शन लिया, ठीक है, सिंपल एक सेक्शन लिया, ठीक है। अभी आपको सिर्फ जो मैं दिखा रहा हूं सिर्फ वो देखना है, आपको ये नहीं देखना सर ने यहां स्टील कैसे बना दी, क्यों बना दी, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। जो मैं दिखा रहा हूं सिर्फ अभी आप वो देखिए, क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा हूं वो आपको ध्यान से देखना है। सपोज ये स्टील की लोकेशन है ना, आप यहां भी ले सकते हो। सपोज मैंने यहां पर स्टील की लोकेशन ले ली। जब मैं स्टील की लोकेशन ले लेता हूं, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि ये कंपोजिट हो गया है क्योंकि ये कंक्रीट है, ठीक है, ये इसकी एक्सेस हो गई, ये क्या है? कंक्रीट है। तो कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल क्या है हमारे पास? कंपोजिट मटेरियल आपने क्या मिलाया? सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट प्लस स्टील। स्टील ही क्यों? ये सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। यदि जो बच्चे अभी नए हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील दोनों आपने यूज किया, तब जाके आपके पास क्या बना? कंपोजिट मटेरियल बना, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये कंपोजिट मटेरियल का मैंने आपको डायग्राम बना दिया। ये जो मटेरियल था ये होमोजीनियस था, इसमें सिर्फ एक ही मटेरियल था,
ठीक है। अब इस पॉइंट पर जब थे आप, जब आपका सेक्शन सिर्फ कंक्रीट का था या सिर्फ एक ही मटेरियल का था, तो तब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि इसके लिए ये फॉलो कर रहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मींस हुक्स लॉ इज फॉलो, है ना, क्योंकि होमोजीनियस मटेरियल था। बट यहां पर भी हमें ये करना पड़ेगा, तभी हमारा एनालिसिस जो होगा वो सिंपल होगा, है ना। हमारा जो एनालिसिस है वो सिंपल होगा, इसीलिए ही हमने अजम्पशन भी लिया है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। क्योंकि आप ऐसा कब कर सकते हैं, जब यहां की जो स्टील है, यहां पर जो स्टील यूज हुई है, वो स्टील का जो स्ट्रेन है सेम स्ट्रेन हो, यहां पर जो स्टील आपने यूज की है उसमें जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन आपका वहां जो कंक्रीट है, ठीक है, वहां पर जो कंक्रीट है, एडजॉइनिंग कंक्रीट जो है, यहां पर एडजॉइनिंग कंक्रीट होगी ना, तो एडजॉइनिंग कंक्रीट जो है उसका स्ट्रेन भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके आप क्या फॉलो कर पाओगे, ये अजम्पशन फॉलो, मतलब ये अजम्पशन ही ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेन है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है। जो आपने फर्स्ट अजम्पशन पर देखा वो कब होगा, जब आप ये वाला अजम्पशन फुलफिल करोगे, ठीक है। तो मतलब मैं इस बात पे आ गया हूं कि आप जो बात कर रहे थे इस सेक्शन की, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो सेक्शन है, जो आपने फर्स्ट सेक्शन देखा है, ये सेक्शन सिर्फ एक मटेरियल का बना हुआ है। हम कंक्रीट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आरसीसी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कंक्रीट का है, ठीक है, ये सिर्फ कंक्रीट का है। तो इस कंक्रीट के सेक्शन में और इस कंपोजिट सेक्शन में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सीमेंट कंक्रीट प्लस स्टील है, इसमें सिर्फ सीमेंट कंक्रीट था, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्स था, है ना, हमने इसको होमोजीनियस मिक्स माना था। ये हमारा होमोजीनियस मिक्स नहीं है, कंपोजिट सेक्शन है, तो हमें इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको इस सेक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है, इस सेक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब कि आप यहां की जो स्टील है इसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये सेक्शन और ये सेक्शन कंप्लीट सेम हो जाएगा, ठीक है, यस और नो। आप सिर्फ इतना देखिए, आप ये मत सोचने में लगिए कि स्टील को कैसे कंक्रीट बनाया जा सकता है, आप ये मत सोचिए, आप सिर्फ इतना सोचिए कि इस स्टील को हमें सेम करना है कंक्रीट जैसा, जिससे ये सेक्शन और ये सेक्शन इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, जिससे कि क्या हो कि हम ये जो मेथड है या जो हम मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं ये हम इसमें अप्लाई कर पाए। इसी सेक्शन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, इसी सेक्शन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, ठीक है। इस चीज को मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन है ये डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आता है। जनरली मैंने देखा है लोग बस डायरेक्टली अप्लाई कर, मैं भी अप्लाई करके दिखा देता डायरेक्टली, एमएसटी ले लेता है, ऐसे ऐसे करके आपको सब समझ में भी आ जाता क्योंकि आप उस चीज को रट लेते। बट उसके अंदर का कॉन्सेप्ट ये है, ये जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास जो एप्लीकेशन थे, हमारे पास जो अजम्पशन थे, या हमने जो हुक्स लॉ या होमोजेनियस मटेरियल के लिए पढ़ा वो हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो हमें अप्लाई करना है। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड कर रहे हैं इस एरिया को, ठीक है। और अब कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, अब कैसे ऐसा होगा मैं ये आपको दिखाऊंगा। सिर्फ आप इतना देखिए कि हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, जिससे वो सेक्शन क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन कहलाएगा। और ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन जैसे हम बना लेंगे, इस सेक्शन को हम बना लेंगे, जैसे हमारा ये सेक्शन बनता है तो हम अपनी मेथड को WSM को अप्लाई करके आगे एनालिसिस और डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बात आती है कि आप ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन को, ठीक है, अब बात आती है कि आप ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन कैसे बनाओगे, इस सेक्शन से इस सेक्शन पर कैसे जाओगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इस सेक्शन पर जाने के लिए आपको लास्ट अजम्पशन याद रखना पड़ेगा। मेरी लास्ट क्लास आप देखिए, लास्ट अजम्पशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि जो मॉड्यूलर रेशियो है वो पार्शियल सेफ्टी, जो पार्शियल कंसिडरेशन ऑफ क्रीप वाला जो था, मैंने आपको बताया था एज पर IS 456/2000। सो हम करेंगे यूज किसका, एम का, ट्रांसफॉर्म्ड करने के लिए, क्योंकि एम ही क्या है, दोनों की इलास्टिसिटी में रिलेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाई इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो यूज ऑफ एम को हम यूज करके कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड और कि आप ये चीज और देख लीजिए, जो स्टील में स्ट्रेन है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं का क्या, ठीक है, स्टील में स्ट्रेन इक्वल टू कंक्रीट में स्ट्रेन, ठीक है। ये सॉरी, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से बताते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन
इन एस मतलब स्टील में और एप्सिलॉन इन कंक्रीट दोनों सेम, मतलब यहाँ पर स्ट्रेन सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया कि आपको स्टील इन स्ट्रेन, कंक्रीट इन स्ट्रेन, तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन स्टील और एप्सिलॉन कंक्रीट ये लिखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत यूज़ होगा। और एम ही ट्रांसफॉर्म्ड कराएगा, कैसे देखिए, तो हम इसको हेडिंग दे सकते हैं यूज ऑफ एम, यूज ऑफ एम, ठीक है, यूज ऑफ एम। मेरे को बताना है कि एम क्या है, एम इज द मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है, एम इज द मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। हमने एम के बारे में क्या पढ़ा है, एज पर IAS 456 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। एस पर बार बार इसलिए लिखता हूं कि बहुत सारी चीज़ें हमें ये नहीं पता होती कौन सी चीज़ हमने कोड से रेफर की है, कौन सी चीज़ हमने कोड से रेफर नहीं की है ना। तो एस फॉर IAS 456, ठीक है, 2000 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा CBC क्या है, बताया था मैंने कल भी कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग, ठीक है। क्योंकि मैं इसको एक बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिग्मा CBC लोगों को पता नहीं होता है, लोग बोल देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन, है ना, इसलिए। तो m इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। यू नो अबाउट द सिग्मा CBC FCK/3, जो हमने कल किया भी था 25 एग्जाम्पल लेके, आपको याद होगा 25 मैंने एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, उस क्लास में मैंने आपको दिखाया भी था कि सिग्मा CBC इक्वल टू FCK/3, ठीक है। अब इस m का हमें यूज करना है, इस m का हमें यूज करना है। तो यू नो m इक्वल टू कितना होता है, ES/EC, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, m इक्वल टू ES/EC, ठीक है, ठीक है, यहां तक। अब सपोज मेरे को इस m के लिए यूज करना है और मेरे को अपने सेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए मैं कुछ बेसिक वैल्यूज बनाऊंगा, वो आपको ध्यान से देखना। सपोज हम लेते हैं एक कॉलम का सेक्शन, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ठीक है। ये हम बनाते हैं यहाँ पर कॉलम का प्लान, ठीक है, कॉलम का प्लान है, ठीक है। कॉलम में स्टील भी है ना, कि हम RCC पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉलम में स्टील भी है, ठीक है, कॉलम में स्टील है, ठीक है। कॉलम में सपोज P लोड, कितना लोड, P लोड आ रहा है, ठीक है, P लोड आ रहा है। तो अब आप बताइए जो P लोड है, ठीक है, ये जो P लोड है, ये P लोड स्टील भी लेगा ऑफ कोर्स और कंक्रीट भी लेगा, ठीक है। जो P टोटल लोड है वो स्टील भी लेगा और कंक्रीट भी लेगा, है ना, क्योंकि उसमें कंपोजिट मटेरियल दोनों चीजें हैं, ठीक है। सो P इक्वल टू PS क्या है, लोड टेकन बाई स्टील, PC क्या है, लोड टेकन बाई कंक्रीट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सिग्मा S इंटू ES, एक सेकेंड, सिग्मा S इंटू AS, है ना, स्ट्रेस इंटू एरिया, सिंपल है ना, स्ट्रेस इंटू एरिया प्लस PC स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। P हमने सिर्फ उसको चेंज किया है, टोटल लोड टेकन बाई द स्टील, टोटल लोड टेकन बाई द कंक्रीट, इन दोनों को आप टोटल करोगे तो आपके पास टोटल लोड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक नई चीज जो अजम्पशन हमने लिया है, अजम्पशन क्या लिया था, स्ट्रेन जो है ना, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन लीनियरली फॉलो हो रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो स्टील है, ये जो मैंने लिखा है, स्टील में जो स्ट्रेन है और कंक्रीट में जो स्ट्रेन है वो इक्वल होगा, है ना, तब जाके आपके कंपोजिट मटेरियल होगा। जैसे सपोज ये आपकी स्टील की बार है और ये एडजॉइनिंग कंक्रीट है ना, तो ये एडजॉइनिंग कंक्रीट जो है इसमें स्लिप नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देगा तो वो मटेरियल कंपोजिट नहीं होगा, है ना। तो आपको उसके बीच में स्ट्रेन जो है वो इक्वल करना पड़ेगा, है ना, वही अजम्पशन है सबसे मेन, ठीक है। तो स्ट्रेन जो है वो दोनों में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वहां से
ठीक है, सिंस स्ट्रेन इन स्टील इक्वल्स टू स्ट्रेस स्ट्रेन इन कंक्रीट। ठीक है, यू नो वेरी वेल, नॉन फॉर्मूला है डेल्टा या डेल भी आप लिखते हो, क्या होता है पी एल वाई ए ई। ठीक है, एलोंगेशन आपने देखा होगा पी एल वाई ए ई। ठीक है, एलोंगेशन होता है, तो सिंपल इसको आप अप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन स्टील में पी एस इंटू एल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील इंटू ई एस इक्वल्स टू पी, है ना, कंक्रीट का लोड। ठीक है, और ये एल है तो एल सेम होगा, देन ए एस ई एस मीन्स कंक्रीट का एरिया। ठीक है, इंटू ई एस, व्हाट इज द ई एस, यहाँ पर ई सी। ठीक है, सिंपल। सो एल तो सेम है, यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है उसकी लेंथ और इस आपकी कॉलम की जो लेंथ है वो बराबर होगी। ठीक है, तो एल से एल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप पी एस बाई ए एस क्या होता है, ये पी एस स्ट्रेस होता है क्या, पी एस बाई ए एस लोड टेकन बाई द स्टील डिवाइड बाई एरिया ऑफ द स्टील, देन स्ट्रेस इन स्टील डिवाइड बाई ई एस। ठीक है, इक्वल्स टू पी सी लोड टेकन बाई द concrete divided by area of the concrete, that is stress of concrete। ठीक है, डिवाइड बाई ई सी। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल हमने ये अप्लाई किया है पी एल बाई ए ई और हम यहां पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाई ई सी। ठीक है, सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाई ई सी। ठीक है, जनरली यहाँ पर लोग स्मॉल पी करके यूज़ करते हैं, मैंने पी इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि आप कैपिटल पी यूज़ कर चुके, इसलिए मैंने सिग्मा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ कि सिग्मा एस डिवाइड बाई सिग्मा सी, क्या हो जाएगा, सिग्मा एस डिवाइड बाई सिग्मा सी, दैट इज ई एस बाई ई सी। और यू नो वेरी वेल ई एस बाई ई सी इज एम। बस यहां से आपका सेक्शन ट्रांसफॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, एम इक्वल टू ए एस बाई ई सी दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस बाई सिग्मा सी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एस बाई एम। ठीक है, अब जो सिग्मा एस है वो क्या है, स्ट्रेस इन स्टील, तो मैं स्टील करने के लिए इसको सिग्मा टी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो है यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि यहां पर जो एडजॉइनिंग कंक्रीट होगी, यहां पर जो अब तो आपने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर जो एडजॉइनिंग कंक्रीट होगी वहां पर स्ट्रेस आपका कितना होगा, सिग्मा एस टी वाई एम। तब जाके आप इस सेक्शन पर काम कर सकते हो। कौन से वाले सेक्शन पर, जिस पर सिर्फ होमोजीनियस मटेरियल है या कंपोजिट मटेरियल को आप डायरेक्टली उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये अजम्पशन या ये जो सॉल्यूशन हुआ है इसको आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको जो दिखाया है सिग्मा एस टी वाई एम, ऐसे ही मैं एरिया भी आपको दिखाने वाला हूं कि जो एरिया होगा वो भी कैसे कन्वर्ट होगा। यहाँ का जो एरिया है वो आपको एरिया कैसे कन्वर्ट होगा वो एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ट्रांसफॉर्म सेक्शन हमने क्यों बनाया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाने के पीछे हमारा रीज़न क्या था, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, मटेरियल जो था वो सिंपल था। मटेरियल सिंपल था इन द सेंस कि जो हमने मटेरियल लिया था वो कंक्रीट लिया था, या हम सिर्फ बोले होमोजीनियस मटेरियल था, तो वहाँ तक की बात थी कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे डायरेक्टली हुक्स लॉ, बट इन आवर ओके सो वी यूज द कंपोजिट मटेरियल दैट इज आरसीसी। ओके, ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन जो की है इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से हम कंपोजिट मटेरियल पे गए और हमने कंपोजिट उसको बना दिया। ठीक है, और कंपोजिट बनाने के बाद उसको हमें एनालिसिस करने के लिए तो आपको मैंने बता दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप लोग एक एक चीज फॉलो करो और जो जैसे लेक्चर है ना सीक्वेंसली एक एक लेक्चर को आप कंप्लीट करिए, देन उसके बाद आपको डाउट्स आते तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक डाउट क्लियर करने, मेरे कहने का मतलब ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ लास्ट लेक्चर देखा और लास्ट लेक्चर में आपने रिस्पॉन्स किया कि सर मेरे को ये इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो एम देखा डायरेक्टली, आपने यहाँ पर तो एम देखा, तो आप बोलोगे सर ये एम कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो वो आपको उसके लिए आपको पिछला लेक्चर मेरा रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ नई नहीं है,
है ना। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपको ध्यान से सारे लेक्चर्स कवर करने हैं, ठीक है। ऐसे करके हम धीरे देखो कहाँ पहुँच गए, ट्रांसफॉर्म सेक्शन में। हमने अपना सेक्शन ही चेंज कर दिया, ठीक है, सेक्शन ही हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको जब भी आप बात आए किसकी, ट्रांसफॉर्म सेक्शन की, तो फिर से लिख देता हूं, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में आपको याद रखना है, जैसे मैं AST की बात करूं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, MAST, ठीक है। और सिग्मा ST की मैं बात करूं तो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, सिग्मा ST/M। इसमें अब में से आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्योंकि आपकी चीज समझ में आ गई है कि सर ने कैसे कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब AST को MAST कैसे लिख दिया, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले लिखा कि सर ये तो हमें आ गया समझ, बट आपने ऐसा कैसे लिख दिया। तो आपको ध्यान होगा जो मैंने इक्वेशन लिखा था वहां पर P वाली, ठीक है, लोड टेकन बाई, टोटल लोड टेकन बाई दी सिग्मा S, है ना, हमने सिग्मा ही लिया था, सिग्मा S, और इनटू क्या आएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया AS, ठीक है, प्लस सिग्मा C, ओके, देन AC, ठीक है। ये हमारे पास था, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, जो AS है सिग्मा C है प्लस सिग्मा C AC है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन जो आया था लास्ट में, सिग्मा S, ठीक है, डिवाइड बाई सिग्मा C इक्वल टू आया था M, आया था, ठीक है, रिमेंबर है। तो सिग्मा S की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, M इंटू सिग्मा C रख सकता हूं क्या, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा, इसको भी ST कर लो, है ना। अब हम T पर आ गए हैं इसलिए T कर लो, मैं भी लिखाऊंगा सिग्मा ST क्या है ना। तो अब सिग्मा ST की जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर भी ST कर लिया, ठीक है, ठीक है। सिग्मा ST की जगह पर हम M सिग्मा C रख देंगे, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सिग्मा C इंटू MAST प्लस सिग्मा C इंटू AC। तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, सिग्मा C कॉमन आ जाएगा क्या, सिग्मा C कॉमन आ जाएगा क्या बेटा, सिग्मा C हमने कॉमन लिया, MAST प्लस AC। ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कैसे AST को MAST बना लिया, ठीक है। तो ये जो दो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हमें आगे बढ़ने के लिए ये दो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि AST कन्वर्टेड टू MAST एंड सिग्मा ST इज कन्वर्टेड टू सिग्मा ST/M, ठीक है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन तो हमने बना लिया है ना, सेक्शन को हम ट्रांसफॉर्म्ड कर लिया है, सेक्शन को हम ट्रांसफॉर्म्ड करके हम वहां पर आ गए हैं जहां पर हमें एनालिसिस को आगे बढ़ाना है या हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो बहुत आराम से देखिए कि यदि मैंने AST को MAST लिखा और सिग्मा ST को सिग्मा ST/M लिखा, चलो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको इसमें कि सिग्मा ST है क्या, परमिसिबल। यहां पर सारी चीजें परमिसिबल आप देख रहे हो, जब आप LSM पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें अल्टीमेट पढ़ेंगे, है ना। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ नॉट कंक्रीट स्टील, है ना। और AST भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप क्या है, आपने अभी ASC नहीं पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूं, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है, इन कंप्रेशन। तो ये जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, आप इस ट्रांसफॉर्म को समझ गए कैसे हमने ट्रांसफॉर्म्ड किया सेक्शन को। मैं अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कैसे ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाते हैं।
आपको हमेशा बनाना नहीं है ना। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी नोटबुक में देखते हैं, है ना। तो आप नोटबुक में आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ट्रांसफॉर्म सेक्शन ऐसा होता है। मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको ट्रांसफॉर्म सेक्शन का, बट आपको हमेशा हर एनालिसिस में ट्रांसफॉर्म सेक्शन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप उस चीज को समझ चुके हैं, ठीक है। तो आपको जब ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली उसको अप्लाई करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को, ये टेबल को अप्लाई करोगे और डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मैं बात करता हूं ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन के बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन की बात करें तो एएसटी और एएससी और सिग्मा एसटी तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है कि ये टेंशन में है, ये कंप्रेशन में है। इनके नाम लोगों को ऐसे जनरली पता नहीं होते, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन बनाना कैसे है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सपोज ये सेक्शन है, ठीक है। हम तो बात कर रहे हैं आरसीसी की, तो हमारे पास स्टील भी होगी। ये आपको ऐसे डार्क बनाने का मतलब मेरे सर पे यहाँ पे आरसीसी है ना। ये ऐसी बार है ना। ये प्लेसमेंट मत देखिए आप, प्लेसमेंट में आपको बताऊंगा, हो सकता है यहाँ पर भी बना सकता था मैं, मेरी मर्जी, मैं बीच में भी कहीं भी बना सकता था। प्लेसमेंट की आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी अपन समझेंगे प्लेसमेंट, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इसको मेरे को ट्रांसफॉर्म्ड करना है। ट्रांसफॉर्म करना है मतलब मैं सिर्फ इसको कंक्रीट का बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये स्टील को निकाल दूंगा यहाँ से। तो मैं जैसे ही इस स्टील को निकालता हूँ तो मेरा सेक्शन कन्वर्ट होकर कैसा हो जाएगा, स्टील को निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, होल। स्टील को निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, होल। स्टील को निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, होल। आया समझ में? निकाल तो दिया, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है क्या, नहीं। आपने स्टील निकाल दिया तो ये तो सिर्फ कंक्रीट का बचा। बट हमारा अल्टीमेट एम तो आरसीसी है ना। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को बढ़ाएंगे, इस एरिया को हम बढ़ा देंगे, कंक्रीट का ही कर देंगे, है ना। ये दिखाने का है, ऐसा कुछ निकल के बाहर नहीं आता है ना। दिखाने का तरीका है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एमएएसटी होगा क्या, एमएएसटी होगा क्या, बिल्कुल होगा एमएएसटी, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया होगा वो एमएएसटी होगा। यहाँ पर एड जॉइनिंग कंक्रीट है ना, इसी पर हम एम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एड जॉइनिंग कंक्रीट है ना। यहाँ से तो हमने निकाल दी, यहाँ पर होगा एड जॉइनिंग कंक्रीट, ठीक है। ये तो ऐसे आप ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, सिग्मा एस टी बाई एम। ये क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रेस इन कंक्रीट, है ना, स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये है ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। ये आप डायग्राम हर बार बनाना नहीं है आपको, डायरेक्ट ये अप्लाई करके डायरेक्टली आप अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने ट्रांसफॉर्म सेक्शन में कवर कर लिया है, ठीक है। अब आपको जब बात ट्रांसफॉर्म सेक्शन की आ जाती है तो अब हम फाइनली, है ना, जिस चीज़ का आप इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इतनी सारी क्लासेस आपको करनी पड़ गई, अब आप उस चीज़ को समझेंगे कि WSM मेथड को हम अप्लाई कैसे करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आगे ड्रॉ होते हैं, ठीक है। सो ये आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। एक एक लेक्चर, सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप एक भी लेक्चर्स स्किप नहीं कर सकते हैं कि आगे का आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप लेक्चर को फॉलो कीजिए, है ना। सीक्वेंसली एक एक लेक्चर को करिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया कि हमने कैसे कन्वर्ट किया, है ना, सेक्शन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। उसका एरिया MAST होता है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। सो अब हम चेंज करते हैं अपना मोटो, जो अपने को करना है ना। ट्रांसफॉर्म सेक्शन आप समझ गए। अब इसके आगे की जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ थोड़े लेक्चर्स लंबे हो जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा देखें। आप 20 मिनट का लेक्चर्स देखें, फिर थोड़ा ब्रेक ले लें, उसके बाद ही 20 मिनट का लेक्चर्स रेफर करें, है ना। और एक ही में एक साथ देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। यदि आप एक साथ देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप बस कंटिन्यूटी मेंटेन करिए कि एक लेक्चर के बाद ही दूसरा लेक्चर देखिए। मेरे कहने का मतलब प्रीवियस लेक्चर आपने किया नहीं और आप आगे बढ़ गए तो आपको नहीं आने वाला है समझ में। WSM जो मेथड है वो सबको समझ में नहीं आती है। अभी मैं बोल दूं कि 60% स्टूडेंट्स तो WSM को डायरेक्टली छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो LSM अप्लाई होती है, हम सिर्फ LSM करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।